23 एक काला घोड़ा। उस एक रात में प्रखर बहुत बड़ा हो गया था। वो और भी ज्यादा समझदार हो चुका था। उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार बनाने में तान्या का सबसे बड़ा हाथ था। कुछ सालों बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी वो इस रात के लिए हमेशा सबसे यादगार रहेगा। उसकी बहन का वो कमजोर शरीर जब वो हॉस्पिटल से निकली थी, वो चमत्कार करने के लिए जो उसने खुद अकेले किया और जिससे उन लोगों की जिंदगी बदल गई। हमेशा के लिए उसके दिमाग में ये रात छप सी गई है। उसे अपनी जिंदगी का असल हीरो मिल चुका था और ये हीरो थी तान्या आहूजा। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद वो लंबी रात खत्म हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं तो वो बस रुक गई। उसने अपनी आंखें मसली और कैफे से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपने चाचा के बेड तक जाती उससे पहले ही उसने देखा प्रखर उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा था। प्रखर पूरी रात अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। पर फाइनली उसे आता देखकर उसने चैन की सांस ली। उसके पास पहुंचते ही प्रखर ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। दीदी, आप ठीक तो है ना? आपको कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप पूरी रात कहाँ पर थी और ये सब आपने कैसे किया? वगैरह वगैरह वगैरह। तान्या ने थकी हुई आवाज में उससे कहा, मैं पूरी रात एक साइबर कैफे में थी। एक बात बताओ, क्या हमारे पास पूरे पैसे जमा हो गए? प्रखर उससे जल्दी जल्दी खुश होकर कहता है, हाँ दीदी, आप सच में अनबिलीवेबल हो। हमारे पास 4 लाख एक्स्ट्रा जमा हो गए हैं। तान्या ने राजेश के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा करने के लिए थे। प्रखर अपनी लाइफ में कभी इतना खुश नहीं हुआ था जितना कि आज था। प्रखर अपनी चमक भरी आंखों से तान्या को घूरते हुए कहता है, दीदी, आप मेरी हीरो हो। दीदी प्लीज बताओ ना, आपने एक रात में इतने पैसे कैसे कमाए? तभी तान्या ने उससे कहा, पहले मुझे थोड़ी देर आराम तो करने दो, फिर बताती हूँ। तभी प्रखर ने तान्या को थका हुआ देखा। उसके चेहरे पर देखा, उसकी नींद भरी आंखें और आंखों के नीचे वो काले गड्ढे थे। पिछले कुछ सालों की वजह से तान्या की हालत पहले ही ठीक नहीं थी और अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। प्रखर उससे प्यार से कहता है, दीदी आप जाकर पापा के साइड में रहें, सोफे पर थोड़ी देर ना सो जाओ आप। मैं जाकर आपके लिए आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट ले आता हूँ। आप बस आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना कहते ही तान्या उससे कहती है, ठीक है, और इतना बोलकर वो राजेश के रूम में चली जाती है। राजेश के कमरे में पेशेंट्स की फैमिली के लिए साइड में एक छोटा सा सोफा रखा था। तान्या उस पर लेटी और वहीं रखा एक कंबल ओढ़कर थोड़ी देर में सो गई। तान्या जब सो रही थी तब प्रखर खुशी से नाचता हुआ उसके लिए ब्रेकफास्ट खरीद रहा था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि तान्या ने जो भी कल रात किया उसने ऑनलाइन हैकिंग दुनिया को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। एक ही रात में 002 नाम का एक हैकर आईटी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर हैकर बन चुका था। इस 002 नाम के हैकर ने एक ही रात में दुनिया के टॉप 20 हैकर्स को चैलेंज किया था, जिसमें वो सारे हार चुके थे और जीत हो चुकी थी 002 की। उसने ओबरॉय कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक कर लिया था, जो कि पिछले साल की लेटेस्ट अपडेट्स में था और पिछले साल ही रिलीज हुआ था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसने बाकी की बहुत सारी कंपनीज के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी हैक किए थे। ये सारे सॉफ्टवेयर बेस्ट सिक्योरिटी टीम्स में बनाए गए थे, पर अब किसी काम के नहीं थे। ये ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो बड़े बड़े हैकर्स भी हैक नहीं कर पा रहे थे, पर 002 ने एक ही रात में सारे हैक कर लिए थे। एक काले घोड़े की तरह 002 ने हैकर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। जिस घोड़े का कोई अता पता नहीं था तो बस एक ही नाम, 002। 002 ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे उसकी असलियत पता चल ली जा सके।
आफ्टर ऑल ये हैकर था तो बड़ा चालाक। पिछली रात से सिर्फ तान्या की वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया का ऑनलाइन वर्ल्ड सबसे ज्यादा बिजी हो चुका था।